हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फिर से करवाने चल रहे हैं। हम आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवाते रहेंगे। और ये जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहे हैं, ये आपकी आगामी परीक्षा नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर को देख के तभी परीक्षा देने जाइए, क्योंकि अगर आप ये सवालें देखे रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में परीक्षा में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो राशियों का अनुपात 5:8 है। यदि पहली राशि 225 रुपए है तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दो राशियों का अनुपात 5:8 है। यदि पहली राशि 225 रुपए है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी हमें अनुपात दिया रहता है तो हम वहां पे क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स। तो माना राशियां इज इक्वल, दो राशियां हैं तो माना राशियां बराबर 5x, 8x। क्या हो जाएगा आपका? 5x, 8x। तो पहली राशि कितना दिया है आपको? 225। कितना दिया है? 225। तो हम 5x बराबर क्या रख सकते हैं? 225। क्या रख सकते हैं? 225। 5 के साथ, यक्स के साथ 5 गुणे में है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यक्स इज इक्वल 225/5। 5 से भाग देते हैं, 5 जो कि 20, हासिल बच गए 2, 5 25। तो यक्स इज इक्वल कितना आ गया आपका? 45। कितना आ गया बच्चों? 45 आ गया। तो हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी? 8x। क्या है? 8x। तो दूसरी संख्या इज इक्वल 8x। 8x की वैल्यू आई कितनी है आपकी? 45। कितनी आई है? 45। तो 8 × 45 ये किसके बराबर है? दूसरी संख्या के बराबर है। 8 का गुणा जब 45 में करेंगे तो देखिए, दूसरी संख्या बराबर, देखिए 8 पंजे 40, हासिल बच गया आपका कितना? 4। 8 चौके 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36। तो दूसरी संख्या या दूसरी राशि आपकी कितनी आ गई? 360 रुपए। कितनी आ गई? 360 रुपए आपकी दूसरी राशि आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट में 14.4 बटे 0.196 किसके बराबर है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका 14.4 बटे 0.196। तो देखिए, इनका दशमलव हटा लेते हैं हम लोग। इसका दशमलव हटाएंगे नीचे, नीचे वाले कहाँ जाएगा? ऊपर, बटे 196 गुणे 10। क्या हो जाएगा? 196 गुणे 10। ये 0 से 0 कट गया, आपका आ जाएगा। देखिए 144 किसका वर्ग है? 12 का। किसका वर्ग है? 12 का। और 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। और 196 किसका वर्ग है बच्चों? 14 का। किसका वर्ग है? 14 का। अंडर रूट, तो ये अंडर रूट से ये पूरा पूरा क्या हो गया आपका? कट गया। क्या हो गया? कट गया। तो आपका आ जाएगा, सॉरी, अंडर रूट तो हट गया आपका। क्या हो गया? हट गया अंडर रूट। तो आपका बचा 12 गुणे 10 बटे 14। क्या हो गया? 12 गुणे 10 बटे 14। देखिए 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा नहीं। आपको कितना आ गया? 60/7। क्या आ गया? 60/7 आ गया। अब देखिए 7 का भाग किस में देते हैं? 60 में देते हैं। 7 8 56, 7 9 63। 7 8 कितनी बार ले जाते हैं? 56 बार। कितनी बार ले जाते हैं? 56। कितना शेष बच गया आपका? 4। तो आपका क्या आ जाएगा? 8 सही 4/7। क्या आ जाएगा बच्चों? 8 सही 4/7। तो अंडर रूट में 14.4 बटे 0.196 किसके बराबर है? 8 सही 4/7 के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद उसको सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए। और अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लंबाई कितना दिया गया है आपको? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना दिया गया है आपको?
8 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? आयत का क्षेत्रफल। क्या बताइए? आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता ही होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल, लंबाई कितना दिया है आपका 12, चौड़ाई कितना दिया गया है 8, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। दोनों ही क्या है? सेंटीमीटर में है। तो देखिए क्षेत्रफल इज इक्वल आपका आ जाएगा 12×98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल आपका 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई आपकी 12 दिया था, चौड़ाई कितना दिया था 8। हमसे पूछा क्या था कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर लंबाई गुणे चौड़ाई का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 2400 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 रुपए प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया है, तो यानी समय क्या किया है? समय ब्रैकेट में टी हमें नहीं दिया है। समय इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन मार्क। मूलधन कितना दिया है आपको? मूलधन देखिए, मूलधन कैसे पता करेंगे? कह रहा है कि 2400 रुपए पर, यानी मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना दिया है आपको? 2400। क्या दिया है? 2400 रुपए। और दर कितना दिया गया है आपको? 2%। क्या दिया गया है? दर। दर को हम किससे डिनोट करते हैं? रेट इज इक्वल क्या आ गया आपका? 2%। क्या दिया है? 2%। उसके बाद बोल रहा है कि साधारण ब्याज 360 रुपए प्राप्त हुआ। तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम SI से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं? SI से। तो SI कितना दिया है आपको? 360 रुपए। कितना दिया है बच्चों? 360 रुपए। तो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो देखिए SI इज इक्वल फॉर्मूला होता है PRT/100। क्या होता है? SI इज इक्वल फॉर्मूला होता है PRT/100। मैं आपको जो फॉर्मूले बता रही हूँ, आप उन फॉर्मूलों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखिए SI हमें दिया है, मूलधन भी दिया है, रेट भी दिया है, लेकिन टाइम नहीं दिया है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे रखते हैं। तो देखिए SI कितना दिया गया है हमें? 360। मूलधन कितना है आपका? 2400। कितना है? 2400। रेट 2, टाइम ही पता करना है हमें, अपॉन 100। क्या हो जाएगा? अपॉन 100। तो देखिए 00 से 00 कट गया, आपका क्या बच गया बच्चों? 360 इज इक्वल 24 गुणे 2 गुणे टी। तो देखिए 6 चौके 24, 6 छंग 36। कितना हो गया आपका? 6 छंग 36 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आपका आ गया 30 इज इक्वल 2 दूनी 4 इंटू टी। तो देखिए टी इज इक्वल निकालेंगे, आपका आ जाएगा 30/4। क्या आ जाएगा? 30/4। फिर से 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एक कन्नम 2, 2 पंजे 10। तो टी इज इक्वल आपका क्या आ गया? 15/2। क्या आ गया बच्चों? 15/2। इसको सही बटे में चेंज करेंगे तो देखिए 2 7 14, 7 सही 1/2 वर्ष। कितना? 7 सही 1/2 वर्ष। तो टाइम कितना आ गया आपका? 7 सही 1/2 वर्ष में क्या कहते हैं? ब्याज कितना प्राप्त होगा उसे? 360 रुपए प्राप्त होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि कितने समय में 2400 रुपए पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 रुपए प्राप्त हुआ। तो समय हमसे पूछ रहा था, मूलधन 2400 दिया था, रेट कितना था आपका? 2% और साधारण ब्याज 360। तो इस फॉर्मूले पर रख के हमने समय क्या किया? निकाल लिया। कितना आ गया आपका समय? 7 सही 1/2 वर्ष में उसे 360 रुपए साधारण ब्याज के रूप में मिलेंगे। आइए आपके नेक्स्ट और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 350 रुपए में खरीदी और उसे 425 रुपए में बेच दिया। दुकानदार का लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 350 रुपए में खरीदना को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? खरीदना ऑब्लिक क्रय मूल्य।
इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। तो हम इसे सीपी से डिनोट कर सकते हैं। सीपी कितना दिया है आपको? 350 रुपये। कितना दिया है बच्चों? 350 रुपये। तो और बेचना को कहते हैं हम, बेचना को कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं बच्चों? विक्रय मूल्य। इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? एसपी से। एसपी कितना दिया है आपका? 425 रुपये। कितना दिया है? 425 रुपये दिया है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि तो लाभ बताइए। क्या बताइए बच्चों? लाभ बताइए। तो लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं। ये हमें नहीं दिया है, प्रॉफिट ही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपको मैं यहाँ फिर से एक फॉर्मूला बताने चल रही हूँ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं जितने भी फॉर्मूले आपको बता रही हूँ आप उन फॉर्मूलों पर जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप फॉर्मूलों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत ही सारी सवालें पूछी जाती हैं। तो देखिए प्रॉफिट हमें नहीं पता है। प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 425 रुपए। कितना है? 425। और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 350 रुपए। कितना है बच्चों? 350 रुपए है। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा, देखिए 425 में से 350 घटाएंगे, ये जाएगा 5। 12 में से 5 जाएगा नहीं, 1 हासिल लेंगे। 12 में से 5 गए, कितना आ गया आपका? 7। कितना आ गया बच्चों? 7। ये हो गया, 3 कट गया पूरा। तो आपका कितने रुपए का लाभ हुआ? उसे 75 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 75 रुपए का लाभ हुआ। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। आज हम फिर से आपको एक बार सारी सवालें दिखा देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 2 राशियों का अनुपात 5:8 है। यदि पहली राशि 225 रुपए है तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख ही रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था √14.4/0.196 बराबर है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड पेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे भी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया है। ये तो आप मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूलों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कितने समय में 2400 रुपये पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 360 रुपये प्राप्त होगा। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक दुकानदार ने एक कुर्सी 350 रुपये में खरीदी और उसे 425 रुपये में बेच दिया। दुकानदार का लाभ ज्ञात कीजिए। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए। और तो हम आपको अगले सेशन में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाएंगे। जब तक पेपर नहीं हो जाता हम आपको इम्पोर्टेंट सेशन की क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। आप हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।